क्या बोला? हाँ हाँ, चलो देखो अभी, चलो बोलना नहीं है बेटा, इधर देखो अभी। देखो हमने लास्ट जो पीरियोडिसिटी के बेटा, पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, आज बताऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल क्या, पीरियोडिसिटी क्या होता है, और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की भी बात करने वाले हैं हम। तो इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या देखा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। किसका देखा था? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। दो एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख चुके हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर होगा उसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा पी सबशेल में एंटर होगा उसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद में मैंने बोला था आपको एस और पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि उनके जो ग्रुप नंबर है वो उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, या ऑक्सीडेशन स्टेट को। ऑक्सीडेशन नहीं बताया अभी तो बात नहीं करेंगे उसकी। उसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने बोला था दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहा ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में जो एलिमेंट सिचुएटेड है उसे बोला हमने डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर का जो चेंज आ रहा है, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का जो चेंज आ रहा है बेटा, वो थ्रू डी ब्लॉक ले रहा है। मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक, इनके बीच में ब्रिज का काम कर रहा है कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट। और जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चेंज आ रहा है बेटा वो थ्रू डी ब्लॉक आ रहा है, इसलिए हमने उसे कहा था दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब कैरेक्टर का जो चेंज आ रहा है, चेंज का मतलब भी क्या कहते हैं? ट्रांजिशंस। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है। उसके बाद में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखे गए, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन बिटवीन द टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। They are present in between the two transition elements, hence it is called as the inner transition element. तो मैं आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता चुका हूं। आज बात करेंगे D ब्लॉक और F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखो सबसे पहले जो देखा था बेटा हमने वो था S ब्लॉक एलिमेंट, था ना? S ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको ब्लॉक कैसे देखना है वो तो बता चुका हूं आपको कि किसे हम S ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, P ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, और या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे। इसका जो लास्ट एलिमेंट्स है, इधर देखो, दोबारा से देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला था कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसे, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं लिख ही देता हूं, दैट इज द लास्ट विच इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, एंटर्स किसमें एंटर्स कर रहा है बेटा? वो बोलो, इन एंटर्स इन विच सबशेल? एस सबशेल। अगर वो एस सबशेल में एंटर कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे आप? दैट इज विच ब्लॉक एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। सही है। और मैंने बताया आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? कॉलम नंबर फर्स्ट से कॉलम नंबर 2, मतलब दो ही कॉलम है उसके, एक है कॉलम नंबर 1, ये कहां से शुरू होते हैं? बोलो, ये होते हैं बेटा, दैट इज कॉलम नंबर, दैट इज फर्स्ट A2 सेकंड A, फर्स्ट A2 सेकंड A। और आपको बताया फर्स्ट A को क्या कहते हैं? बोलो, मैंने बोला था आपको फर्स्ट A को क्या कहते हैं बेटा? बोलो, अल्कली मेटल। फर्स्ट A को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और सेकंड A को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये हो चुका था हमारा। उसके बाद में हमने बोला है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? NS122, NS122। ये भी देख चुके हैं हम कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा? NS122। जो फर्स्ट कॉलम है बेटा, जो हमने बोला है कॉलम नंबर फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट A, क्या बोला उसे? फर्स्ट A। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS1। जैसे कि हाइड्रोजन का 1s1, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम 2s1, देन 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ऐसे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको समझ में आ रहा है ना कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स के बाद में जो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन। देखो यहां पे देखो बेटा, मैंने 2-4 एलिमेंट बताता हूं आपको। इसके बाद में देखो यहां पे, इसके बाद में हमने बोला है कि सेकंड A है। क्या है? सेकंड A। सेकंड A का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS2। N किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। N जो है वो पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बता चुका हूं बेटा कि अगर हमने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 1s1 हो जाएगा, 1s2 नहीं होगा बेटा। हाँ, इसके बाद में कौन आएगा? लिथियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, तो यहां पे पहले कौन आएगा? हीलियम,
सही है ना, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हीलियम में, नोबेल गैस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट कहां से कर रहे हैं हम, नोबेल गैस से कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा बोलो बेटा, 2s1। इसके बाद में कौन आ जाएगा, सोडियम, सोडियम एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे होगा नियॉन और यहां पे हो जाएगा बेटा 3s1, सही है ना, ये क्या हो जाएगा 3s1। यहां पे आएगा पोटेशियम, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, यहां पे क्या लिखा था आर्गॉन और यहां पे होगा बेटा 4s1। उसके बाद में आएगा रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, यहां पे कौन था क्रिप्टॉन और यहां पे आएगा 5s1, सही है। उसके बाद में सीजियम, सीजियम कितना था रे 55 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनॉन 6s1। उसके बाद में फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87, तो यहां पे आएगा रेडॉन 86, रेडॉन हो गया 86, इधर ध्यान दो रहे आप, 86 हो गया और यहां पे आएगा 7s1। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीटेशन हो रहा है। देखो 1s1 के बाद में 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, समझ में आ रहा है। तो इसी की वजह से प्रॉपर्टीज एलिमेंट की सेम हो जाती है। ये जो आपको रिपीटेशन दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, देखो हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आएगा, हीलियम के बाद में लिथियम आएगा, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एंड सोडियम। आ रहा है आप सबको समझ में कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रीअकरेंस हो रहा है। इसकी वजह से प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो सेम ग्रुप में होते हैं उनकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और प्रॉपर्टी सेम होना, किसकी प्रॉपर्टी सेम होना, किसकी प्रॉपर्टी सेम होना, एलिमेंट्स की आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ड्यू टू द रीअकरेंस और द रिपीटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू रिपीटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को कहते हैं बेटा पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं उसे, पीरियोडिसिटी। समझ में आ रहा है। आप जो लोग बैठे हैं बेटा, आप एक लाइन से बैठे हैं, इसके बाद में एक रो में मान लीजिए हमने इधर का रो अगर पकड़ा तो ये 7 लोग बैठे हैं, उसके बाद में फिर से और पीछे 7 लोग बैठे हैं, बीच में और 7 लोग बैठे हैं, तो इसे ही कहते हैं हम, दैट इज पीरियोडिसिटी। तो ये एलिमेंट्स की जो है, इसमें जो अरेंजमेंट्स है एलिमेंट्स की, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सेम ग्रुप में रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं, क्योंकि उनका सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जैसे कि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, सारे के सारे मेटल है, सारे के सारे क्या है, मेटल्स है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, जनरली सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल। पोटेशियम तो, सोडियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि हाथ से आप उसे चाकू से कट कर सकते हो, समझ में आ गई ना बात, इतना सॉफ्ट होता है। जनरली सॉफ्ट मेटल्स है सारे के सारे। सीजियम भी क्या होता है, पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मेटल होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अगर सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सारे की प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाती है ड्यू टू रीअकरेंस और द रिपीटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। लिख के दूंगा, पहले ये देख लीजिए आप। ये हो गया हमारे पास में एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर होगा बेटा, एस सबशेल में एंटर होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद में हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा बेटा, बोलो NS2 NS122। उसमें 2 कॉलम्स है, एक है पहला कॉलम जिसे हम कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 नजर आ रहा है ना आपको, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 एंड 6s1 एंड 7s1। और सेकंड ए का जो एलिमेंट्स होगा, जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसका क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में थे एस ब्लॉक एलिमेंट। अब उसके बाद में हमने बताया आपको कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बताया आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 31 एलिमेंट्स है। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 30 एलिमेंट्स है। वो हीलियम तो पी ब्लॉक में आएगा क्या, नहीं आएगा, वो तो 1s2 है ना, अरे वो क्या है, NS2 है। लेकिन उसके नीचे जो एलिमेंट्स रखे गए वो सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब हीलियम की प्रॉपर्टी उन पी ब्लॉक से मैच कर जाती है नोबेल गैस से, इस वजह से वहां पे रखा गया उसे। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हीलियम बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। टोटल 30 एलिमेंट्स है फिर टोटल, क्योंकि हमने देखा है ना टोटल कितने कॉलम्स है, 6 कॉलम है 6 कॉलम, और हर कॉलम में 5-5 एलिमेंट्स रखे गए। तो टोटल कितने हो गए, 30 एलिमेंट्स। तो देखो यहां पे मैंने आपको बताया था दूसरे जो एलिमेंट्स है वो है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ना, एक टोटल बेटा इसके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना ही है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यूनिट्स दिए गए आपको। इधर देखिए आप, अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन विच सबशेल, बोलो पी सबशेल।
अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर हो रहा है किसी एलिमेंट्स का, तो उसे क्या बोलेंगे आप? पी ब्लॉक एलिमेंट। और मुझे एक बात बताइए, पी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशंस क्या है? वो कहां से शुरू होते हैं बेटा? बोलो। कॉलम नंबर 13, कॉलम नंबर 13 टू कॉलम नंबर 18, सही है ना? ये कहां से स्टार्ट होते हैं? बोलो बेटा। दैट इज द कॉलम नंबर, कॉलम नंबर। बोलो कॉलम नंबर क्या होता है? कॉलम नंबर 13। कॉलम नंबर 13 को क्या कहते हैं? थर्ड ए कहते हैं। ये बात दिमाग में रखिए, कॉलम नंबर 13 को क्या कहेंगे बेटा? थर्ड ए टू कॉलम नंबर 18। बोलो तो क्या बोलेंगे? कॉलम नंबर 18 को क्या कहते हैं? 8A। कॉलम नंबर 18 को कहते हैं हम, दैट इज 8A कहते हैं। क्या कहते हैं? 8A। तो ये पोजीशन हो जाएगी। पोजीशन भी पूछ ली जाती है कई बार आपको एस ब्लॉक की पोजीशन पूछ लेंगे कि पीरियोडिक टेबल में बताइए कहां से कहां शुरू होते हैं, कौन से पीरियड से शुरू होते हैं। समझ में आ गई ना बात? कौन सा ग्रुप है, उनका ग्रुप नंबर क्या है। पी ब्लॉक का भी आपको ग्रुप नंबर पूछ लिया जाएगा। टोटल ग्रुप नंबर, टोटल कितने कॉलम्स है इसके अंदर? 6 कॉलम्स है। टोटल कॉलम्स कितने हैं? 6। 13 से लेकर 18 तक के टोटल 6 कॉलम है बेटा। जैसे कि बोरॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? बोलो बेटा, बोलो रे। NS मतलब NS पूरा पूरा भरा हुआ होना चाहिए। तभी NS जब पूरा पूरा भरा जाएगा तभी बेटा p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और p कौन सा होना चाहिए? वो भी NP होना चाहिए। मतलब इन दोनों के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। ये NS है तो ये क्या होना चाहिए? NP। ये n-1 नहीं होना चाहिए, ये n-2 नहीं होना चाहिए, n-3 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डी ब्लॉक में ऐसा हो जाता है। यहां पे देख लीजिए, ये NS और NP जो है बेटा ये सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल है। ये क्या है? सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल है। और p में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कहां से शुरू होती है? 1 से लेकर 6, 1 से लेकर 6। बस इसी को कहते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS2 NP 1 to 6, 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किस में भरे जाएंगे बेटा? p ब्लॉक एलिमेंट में। उसे क्या बोलेंगे आप? p ब्लॉक एलिमेंट। आ रहा है सबको समझ में? अब देखो यहां पे टोटल 6 कॉलम्स है ना? 6 कॉलम। तो जैसे कि सबसे पहला एलिमेंट है उसे कहा हमने बोरॉन आता है। जो ग्रुप का पहला एलिमेंट है उसी को उसी फैमिली से नाम दिया गया है। सबसे पहला कौन सा आएगा बेटा? बोरॉन। तो क्या बोरॉन फैमिली क्या बोलेंगे बेटा? दैट इज बोरॉन फैमिली। बोला ना हमने, इसे क्या बोलेंगे? बोरॉन फैमिली। बाद में क्या आएगा? कार्बन आएगा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा। देन फ्लोरीन एंड देन कौन आ जाएगा? यहाँ पे नियॉन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नियॉन। तो देखो अगर बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो NS2 बोलो NP1। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, NS2 NP1, NS2 NP1। कार्बन का क्या होगा? बोलो बेटा, NS2 NP2। नाइट्रोजन का NS2 NP3। ऑक्सीजन का NH2 NP4, NH2 NP4। फ्लोरीन का NH2 NP5। समझ में आ रहा है? NH2 NP5। इसका क्या हो जाएगा? NH2 NP6। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? ऑक्टेट कंप्लीट। NH2 NP मतलब आपने p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देखना है, आपने बेटा p जो सबशेल है वो किसका है? n का है। और s जो सबशेल है वो भी किसका है? n का है। मतलब n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है, तो वो ऑर्बिट के 2 सबशेल है यहाँ पे, एक है s और दूसरा क्या है? p। दोनों के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। देखो आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूं बेटा, दोबारा से सुनिएगा आप। इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास में सबसे पहला ऑर्बिट होता है k। k के लिए n की वैल्यू कितनी होती है बेटा? n की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका एक ही सबशेल होगा, वो कौन सा होगा बेटा? 1s। वो क्या हो जाएगा? 1s। दूसरा ऑर्बिट आता है l। l के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? बोलो बेटा, 2 होती है। तो इसके टोटल सबशेल कितने आएंगे? 2 आएंगे। पहला कौन सा होगा रे? 2s। और दूसरा कौन सा होगा बेटा? 2p। तो देखो ना इन दोनों के लिए n की वैल्यू क्या है? सेम है। यही तो बता रहा हूं मैं आपको, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तो इसके बाद में नेक्स्ट आएगा m। m के लिए n की वैल्यू कितनी है? बोलो 3। तो टोटल इसके सबशेल कितने होंगे? 3 होंगे। चलो बोलो कौन कौन से होंगे बेटा? हाँ, पहला होगा 3s, देन 3p एंड देन 3d। मतलब इन 3s, 3p और 3d के लिए n की वैल्यू क्या है? सेम है। मैं n प्लस l की वैल्यू एनर्जी नहीं बोल रहा हूं आपको सिर्फ क्या बोल रहा हूं? n की वैल्यू। मतलब ये सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल है। ये थर्ड ऑर्बिट के टोटल 3 सबशेल है। थर्ड ऑर्बिट के टोटल कितने सबशेल है? 3। हाँ, एक और बता देता हूं n। अब बताइए n ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो इसके सबशेल कितने हो गए? 4। बोलो कौन सा होगा पहला? 4s, देन 4p, देन क्या हो जाएगा? 4d। क्या हो जाएगा? 4d। और देन क्या हो जाएगा? दैट इज 4f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4f। अगर फिफ्थ के है तो 5s, 5p, 5d एंड 5f। समझ में आ रहा है ना आपको? यहां तक क्लियर है? तो ये हो जाएगी हमारे पास में कौन से एलिमेंट? दैट इज द p ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको एक बात नजर आ रही है p ब्लॉक एलिमेंट में?
पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आपने कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया, चाहे एस ब्लॉक एलिमेंट में आपने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, इधर देखो, चलो मैं यहां पे कोई भी एक एलिमेंट उठा लेता हूं, जैसे कि हमने यहां पे ले लिया नाइट्रोजन, यहां पे क्या लिया? नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बोलो ना 2s2 और 2p3, 2p क्या हो जाएगा? 3, सबको समझ में आ गया? 2p3, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। मुझे बस ये बता दीजिए कि ये कौन से ऑर्बिट का सबशेल है? ये फर्स्ट ऑर्बिट का सबशेल है। ये सबको समझ में आ गया? ये बेटा फर्स्ट ऑर्बिट का सबशेल है, क्लियर है? जिसे हम क्या कहते हैं? के कहते हैं, ठीक है। और ये कौन से ऑर्बिट के सबशेल है बोलो? ये सेकंड ऑर्बिट के सबशेल है, जिसे हम क्या कहते हैं? एल। तो बताइए इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। लेकिन इस सेकंड ऑर्बिट के जो 2 ऑर्बिटल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। देखो ना, मतलब एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 5 ही करना पड़ेगा ना। अरे यार, इसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 5। क्या हो जाएगा? 2 5। आ रहा है सबको समझ में? थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज 2 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 5। आपको पता है ना रे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? बोलो रे, 2,5। 2,5। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें गए? के में गए। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें गए? के में। और 5 इलेक्ट्रॉन किसमें गए? एल में गए। ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? देखो, अब मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं बेटा कि जो नाइट्रोजन का ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एल ऑर्बिट में गए। किसमें गए? एल ऑर्बिट में। हाँ, अब मैं बोलूंगा ऑर्बिटल में सुनिए या सबशेल में सुनिए। नाइट्रोजन का अगर हमने सबशेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो एल के ही सबशेल में गए। किसके सबशेल में गए? एल के। क्या एन के सबशेल में गए? क्या वो? नहीं। क्या वो एन के सबशेल में गए? वो नहीं। क्या वो के सबशेल में गए? नहीं। मतलब ये जो लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन है जिस शेल से बिलोंग करते हैं, ये लास्ट जो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा जिस शेल से बिलोंग करते हैं, उसी के सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं। समझ में आया है नहीं आया? उसी के सबशेल में इलेक्ट्रॉन क्या हुए बेटा? एंटर हुए। नहीं समझ में आया क्या? इधर देखो बेटा, इधर देखो, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो मेरे पास में सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281 281। आगे सबको समझ में? ये किस में होंगे? के में। ये किस में होंगे? एल में। और ये किस में होंगे? एम में। अब अगर मैं इसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा? 1s2 देन 2s2 देन 2p6 एंड देन 3s1। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे देखो आप बेटा कि जो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया? एम में गया। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एम में गया। और ऑर्बिटल में भी सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एम के ही सबशेल में गया ना। अरे ये 3s1 किसका सबशेल है? एम का है कि एन का है? समझ में आ रहा है? तो ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर अल्टीमेट शेल ऑफ सबशेल में एंटर होता है, मतलब जो का वही, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था? एल में। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था? एल में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा तो एल के ही सबशेल है ना, यही तो बता रहा हूं। देखो, के का एक ही सबशेल है 1s, एल के 2 सबशेल है 2s 2p, तो 2p भी गया ना बेटा। तो ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जो कि वही सबशेल में अगर उनके जो शेल है उसी के सबशेल में अगर एंटर होता है तो उसे अल्टीमेट शेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से आराम से बोलता हूं, एकदम समझ में आएगा आपको कि अगर जो के वही शेल में अगर सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं तो बेटा उसे कहते हैं अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं उसे? अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब होता है जो का वही, और पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन। लास्ट बट वन पता है ना आपको? लास्ट बट वन क्या होता है? जैसे कि 6 बॉल की ओवर होती है बेटा, तो उसमें 5वां जो बॉल होता है वो क्या बोलते हैं उसे? बट वन। लास्ट बट वन, बट वन बोलते हैं आप उसे, लास्ट बट वन। उससे पहले का अगर चौथा बॉल पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा? लास्ट बट टू। तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो वो लास्ट सेल में नहीं जाता है, वो लास्ट बट वन में जाता है। देखो कैसे, ये देखो आप इसको, इस बात को समझिए आप। ये देखो, ये जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में गए? एल में गए। तो बेटा हमने जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है तो ये भी तो किसके है? सबशेल है, एल के है ना। क्या ये एम के है? क्या ये एन के है या के है? क्या नहीं है। एक और देखो आप, इधर देखो, आपको एकदम से समझ में आएगा। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना है? 8।
एटॉमिक नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 6। बताइए 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए, K में, और 6 इलेक्ट्रॉन किस में गए, L में। अब अगर इसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p4। तो बताइए ये जो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये L के ही सबशेल में गए या नहीं गए, यही बोल रहा जानता हूं मैं आपको। समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है? हाँ चलो देखो इधर देखो, नियॉन, नियॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 2,8। हाँ बोलो 1s2 2s2 2p6। ये 8 इलेक्ट्रॉन किस में गए बेटा, L में। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन किस में गए, L में। यही बता रहा हूं, जो का वही, जो के वो को क्या कहते हैं बेटा, अल्टीमेट कहते हैं। तो एस ब्लॉक हो या चाहे पी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो या चाहे पी ब्लॉक हो बेटा, इसमें कोई पंगा नहीं है। ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे उसी ऑर्बिट के सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, जो का वही, उसे कहते हैं अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं उसे, अल्टीमेट शेल। लेकिन डी ब्लॉक में प्रॉब्लम हो जाता है। तो पी ब्लॉक सबको समझ में आ गया। इधर देखो बेटा, आप ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने बेटा, आपको होमवर्क बोला था मैंने, आपने किया है, वो मोस्ट ऑफ लोगों ने किया है। अब यहाँ पे देखो, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रख लीजिए। अब ये जो है ये n है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। अगर सेकंड पीरियड का है तो 2s2 2p1, 2s2 2p1, समझ में आ गया। उसके बाद में थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है तो 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हाँ अगर 8 कॉलम 8 को बिलोंग करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ns2 np6, हेलियम को छोड़ के, हेलियम को क्या छोड़ के बेटा, हेलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में ही जाएगी ना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, p में तो जाएगी नहीं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो यहां पे ये भी बात भी दिमाग में रखिए आप कि ये बेटा नियॉन से लागू होगा, नियॉन से पहले लागू नहीं होगा। ये नियॉन थर्ड पीरियड से बिलोंग, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है तो ns2 2s2 2p6, आर्गॉन थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो 3s2 3p6, मतलब ns2 np6 क्या हो जाएगा, ns2 np6। अब देखो मैं आपको ये बता रहा था कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब बात करेंगे हम डी ब्लॉक का। दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये ऐसे ही लिखना है रे आपको, स्मॉल डी लिखना है यहाँ पे। दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट। पहले ये देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद में बताता हूं, पहले ये देख लीजिए आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, ओए इधर देखो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट, द एलिमेंट्स इन विच लास्ट electrons enters in पेनल्टीमेट शेल। क्या बोला यहां पे, बोलो पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन। पहले देख लीजिए आप, दैट इज पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी सबशेल। पेनल्टीमेट शेल ऑफ विच सबशेल, डी सबशेल। अबे डी सबशेल में एंटर होगा तभी तो डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे ना उसे। जैसा जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो एस सबशेल में एंटर हो रहे उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे उसे, एस ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबशेल में एंटर होगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी सबशेल में एंटर होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में एंटर होगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन यहां पे एक वर्ड यूज किया गया बेटा, पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी सबशेल। पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है बेटा, लास्ट का मतलब होता है एन। लास्ट का मतलब क्या होता है, एन। देखो अगर मैं एन लिख दूं यहां पे, इधर देखो आप, अगर मैं एन लिख दूं बेटा, इधर देखिए आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां पे सिर्फ एन लिख रहा हूं तो एन का हो जाए तो इसे बोलते हैं अल्टीमेट। इसे क्या बोलते हैं, अल्टीमेट। अगर n माइनस वन लिख दूं तो लास्ट बट वन हो गया। अगर n लास्ट है, n क्या है, लास्ट है, तो उसे क्या बोलेंगे, अल्टीमेट। हाँ अगर n माइनस वन है तो ये क्या हो गया, बोलो लास्ट बट वन। अरे ये क्या हो गया, लास्ट बट वन। ये क्या हो गया, लास्ट बट वन। और लास्ट बट वन को कहते हैं बेटा पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं इसको, पेनल्टीमेट। आ रहा है सबको समझ में। हाँ अगर n माइनस टू हुआ, क्या हो गया, n माइनस टू। पीछे वाले इधर देखो बेटा, बाद में समझ में नहीं आएगा आपको। दैट इज n माइनस अगर टू है तो n माइनस टू को कहते हैं लास्ट बट टू। लास्ट बट टू, समझ में आ गया, लास्ट बट टू। और लास्ट बट टू को कहते हैं बेटा एंटी पेनल्टीमेट। क्या बोलेंगे, बोलो एंटी पेनल्टीमेट। एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। तो बात समझ में आ गई, बस इतना ध्यान में रख लीजिए। एन को क्या कहते हैं, अल्टीमेट। एन को क्या कहते हैं, अल्टीमेट। जो का वही मतलब लास्ट। ये क्या है, लास्ट है। लास्ट हो जाए तो क्या बोलेंगे, अल्टीमेट। एन माइनस वन को क्या बोलेंगे, लास्ट बट वन। और लास्ट बट वन को क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट। एन माइनस टू को क्या बोलेंगे, लास्ट बट टू, मतलब क्या बोलेंगे उसे, एंटी पेनल्टीमेट। जो का वही हो जाए तो अल्टीमेट, लास्ट बट वन हो जाए तो पेनल्टीमेट, लास्ट बट टू हो जाए तो
एंटी पेनल्टी, लास्ट बट 3 पे जाना ही नहीं है हमें, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो लास्ट बट पेनल्टीमेट समझ में आ गया? पेनल्टीमेट मतलब जो लास्ट है बेटा उससे पहले वाला। अगर आपको z इफेक्टिव निकालना है तो ये टर्म्स आपको ध्यान में समझ रखनी पड़ेगी कि n क्या होगा, n-1 क्या होगा, n-2 क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझने पड़ेंगे। समझ में आ रही ना? पहले ये समझ लीजिए कि पेनल्टीमेट किसे कहते हैं, लास्ट बट 1 को, एंटी पेनल्टीमेट किसे कहते हैं बेटा, लास्ट बट 2 को। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पेनल्टीमेट शेल ऑफ किस में जाता है, डी सब शेल में जाता है या डी ऑर्बिटल में जाता है, ऐसे बोलेंगे अब। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज, इधर देखो बेटा, ये हो जाएगा n-1, n-1 बोले तो पेनल्टीमेट, n-1 डी, n-1 डी। बताइए डी की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कहां से कहां तक होती है, 1 to 10, 1 to 10। उसके बाद में आ जाएगा ns, ns बोले तो समझ में आ गया, ये पीरियड नंबर है। देखो ये है, अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट, बेटा इसका क्या मतलब है, सबको समझ में आ रहा है? कोई डी ब्लॉक एलिमेंट अगर थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो ये जो एस रहेगा ये फोर्थ पीरियड का रहेगा, लेकिन ये डी कौन से पीरियड का रहेगा, थर्ड पीरियड का रहेगा। डी कौन से पीरियड का रहेगा, थर्ड पीरियड का। और ये एस की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी देखो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। बेटा एक एलिमेंट है पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में, दैट इज पैलेडिनियम, उसमें इलेक्ट्रॉन 0 है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 0। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपको बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये देखो आप, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं बेटा, वो है दैट इज n-1 डी, n-1 डी 1 to 10, 1 to 10, और ये है ns 1 to 2, ns 1 to 2। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में ऐसे गिवन है। तो बात समझ में आ गई, हमें तो एनसीईआरटी से ही चलना है। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट्स आता है पैलेडिनियम, जिसके एस सबशेल में, एनएस सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं बताऊंगा आपको एनएस सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन एनसीईआरटी में ये गिवन है, तो बेटा लिख दिया है यहां पे बाकायदा आपको कि आपने यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सिलेक्ट करना है। अगर ये कर दिया तो गलत हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये होना चाहिए। समझ में आ गई बात? दोनों बातें बता रहा हूं कि क्या होना चाहिए था और क्या है। तो ये बात, क्योंकि हम बेटा एनसीईआरटी को चैलेंज नहीं करते, जब तक हम चैलेंज करेंगे हमारी उम्र हो जाएगी। अभी हमें एग्जाम देना है, इसलिए बेटा चैलेंजिंग के काम नहीं करना है, अभी ज्यादा के एडवेंचरस नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में ये गिवन है, तो हम इसके मुताबिक ही चलेंगे। आ गया सबको समझ में? क्लियर है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फिर बोलो बेटा, n-1 डी 1 to 10, ns 1 to 2, ns 1 to 2। किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब मुझे एक बात बताइए, डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4D एलिमेंट्स है। और कितने एलिमेंट्स है बेटा? 4D एलिमेंट। तो डी ब्लॉक की जो सबसे पहली जो सीरीज है वो कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम। इधर देखो आप, इधर देखो आप, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो मैंने क्या बोला था आपको, इधर देखो बेटा, पीरियोडिक टेबल में ये कॉलम नंबर 1 है। इधर देखो आप, कॉलम नंबर 1 हो गया। ये दोबारा से बता रहा हूं रे आपको, ये कॉलम नंबर 1 है। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, इधर देखो बेटा ये 7 है। हाँ, अरे यार पूरे ही चले गए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, चलो रहने देता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, और इसके बाद में एक छोड़ के आपने एक ही कॉलम निकालना है, उसके बाद में 2 छोड़ के कितने कॉलम निकालने हैं? 10 कॉलम। मैं दोबारा से निकाल के बता रहा हूं आपको, उधर का नहीं बताता, सिर्फ डी ब्लॉक बता रहा हूं अभी आपको। ठीक है, इधर देखिए, ये मेरे पास में इस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट कितने कॉलम्स है टोटल? 10। 1, ये 2, ये 3, ये 4। थोड़ा आगे बढ़ाने दीजिए इसे। हाँ, इधर देखो कितने हो गए? 4 हो गए। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। बस इतना ही निकालता हूं। ठीक है, अब इधर देखो आप, मैंने क्या बोला था इसे बोला था बेटा कॉलम नंबर 1, इसे बोला था कॉलम नंबर 2। ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और उसके बाद में देखो मैंने जो कॉलम, ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर और रो नंबर 1। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2, ये 3, ये 4 5 6 7।
और ये जो है इसे कहते हैं हम फर्स्ट ए। क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर देता हूं, फर्स्ट ए। फर्स्ट ए के बाद सेकंड ए, सेकंड ए के बाद ये बोलो क्या होगा, हाँ फर्स्ट बी, फर्स्ट बी, फर्स्ट बी के बाद सेकंड बी, क्या हो जाएगा, सेकंड बी, ठीक है। हाँ चलो बोलो, ये हो जाएगा थर्ड बी, हाँ फोर बी, ये हो जाएगा सिक्स बी, ये हो जाएगा, नहीं ये फिर फाइव बी होगा, ये क्या होगा बेटा, फाइव बी होगा, फाइव बी, ये हो जाएगा बेटा फाइव बी। हाँ ये बोलो सिक्स बी, सिक्स बी के बाद सेवन बी, सेवन बी, और इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के इसे कहते हैं बेटा हम एट बी। क्या बोलते हैं इसे, एट बी। तो देखो ये सारा मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको। तो अब इधर देखो आप बेटा, यहां पे हमने क्या बोला है कि ये जो एलिमेंट्स है ये यहां से शुरू होते हैं, मतलब अगर ये स्कैंडियम है, ये क्या है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका 21, और ये यहां पे शुरू खत्म हो जाते हैं, दैट इज जिंक, एटॉमिक नंबर 30। तो देखो स्कैंडियम कहां से शुरू हो रहा है, फोर्थ पीरियड से शुरू हो रहा है। स्कैंडियम कहां से शुरू हो रहा है, फोर्थ पीरियड से। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में जाना चाहिए, लेकिन जाएगा किस में, 3d में। वही तो बोल रहा हूं मैं आपको, समझ में आया नहीं आया। हाँ देखो सेकंड डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज देखो, ये कहां से शुरू होती है बेटा, एटॉमिक नंबर 39, और कहां पे जाके खत्म हो जाती है, कैडमियम, एटॉमिक नंबर 48, एटॉमिक नंबर 48। अब मुझे बताइए इट्रियम सीरीज का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में जाना चाहिए, लेकिन जाएगा किसमें, 4d में जाएगा। यही तो बता रहा हूं, 5 - 1। हाँ अब यहां पे आएगा एटॉमिक नंबर 57, दैट इज लैंथेनम, लैंथेनम खत्म हो जाता है दैट इज मर्क्यूरी पे, मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर 80, क्योंकि यहां पे लैंथेनम के बाद में हाफनियम आता है दैट इज 72, क्योंकि 58 से एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71, मतलब कौन से एलिमेंट है ये, सेरियम 2, सॉरी क्या था रे ये लैंथेनाइट से, ये क्या थे लैंथेनाइट, सेरियम 2 लुटेडियम, सेरियम 2 क्या थे बेटा, लुटेडियम। ये तो ब्लॉक एलिमेंट है ना। हाँ इसके बाद में देखो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एक्टिनम, एक्टिनम एटॉमिक नंबर 89, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज रुदरफोर्डियम, एटॉमिक नंबर 104। यहाँ पे आएगा बेटा अन बायम, एटॉमिक नंबर 112, अन बायम कहते हैं। अन बायम क्यों कहते हैं, अन ट्रायम क्या होता है, अन नीलियम क्या होता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा मैं। पहले देखिए इधर, उसके बाद के यहाँ पे, इसके बाद के एटॉमिक नंबर 90 से लेकर एटॉमिक नंबर 103, थोरियम टू लॉरेंसियम, ये कौन से एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलिए मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अभी देख लीजिए आप सिर्फ डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको बात समझ में आ रही है। तो डी ब्लॉक का पहला जो सीरीज है बेटा वो कहां से शुरू होगी, फोर्थ पीरियड से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी, फोर्थ पीरियड से। देखो यहां पे देखो फोर्थ पीरियड से शुरू हो रही है या नहीं हो रही है। बाद में फिफ्थ पीरियड होगा डी ब्लॉक का, सिक्स पीरियड भी होगा और सेवन पीरियड भी होगा। तो जो सबसे पहली जो एलिमेंट्स है, पहली जो सीरीज है डी ब्लॉक को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को पीछे वाले बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज दी ट्रांजिशन एलिमेंट। तो डी ब्लॉक का टोटल कितने सीरीज है, 4। पहली को कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पहली को क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। दूसरी को क्या बोलेंगे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तीसरी को क्या बोलेंगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। चौथी को क्या बोलेंगे, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। क्यों बेटा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये अगर डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल 4 सीरीज है, डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने सीरीज है, 4। उसमें सबसे पहली जो है उसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब मुझे बस बता दीजिए कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए एन की वैल्यू कितनी है, बताइए जरा मुझे। एन की वैल्यू कितनी है इसके लिए, एन की वैल्यू क्या है, 4 है। एन की वैल्यू क्या है, 4 है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो भला क्या है, तो n-1 d1 to 10 और ns1 to 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रखो यहां पे एन की वैल्यू रखो यहां पे, बोलो 4 - 1 3, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3d। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 3d 1 to 10 और 4s1 to 2। ये समझ में आया या नहीं आया, आ गया सबको समझ में। मतलब जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें एलिमेंट कहां से शुरू होते हैं बेटा, स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर बोलो रे 21, एटॉमिक नंबर 21, और कहां पे खत्म हो रहे हैं, जिंक पे। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30। तो ये जो 10 एलिमेंट है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d 1 to 10 4s1 to 2। सबको समझ में आ रहा है ना,
इलेक्ट्रॉन 4D में जाना चाहिए था, लेकिन गए किसमें? 3D में। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 3D में 4D में ना जाके इलेक्ट्रॉन बेटा, मतलब ये जो है 4s है, ये कौन से ऑर्बिट का ऑर्बिटल है? 4th ऑर्बिट का ऑर्बिटल है। 4s जो है ये 4th ऑर्बिट का ऑर्बिटल है, लेकिन 3D जो है वो 3rd ऑर्बिट का ऑर्बिटल है। ये सारा खेल क्यों हो रहा है? एनर्जी की वजह से। देखा है ना हमने n+l रूल। 4s से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 3D में जाते हैं। नहीं, 3D से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? 4s में जाते हैं। बाद में किस में जाते हैं? 3D में। किस वजह से? एनर्जी की वजह से। यही तो कौन सा रूल है? अफबो रूल। n+l रूल को ही क्या कहते हैं हम? अफबो रूल। आ गया सबको समझ में कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इलेक्ट्रॉन 4D, बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 4th पीरियड से शुरू होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4D में ना जाके 3D में जाता है। मतलब लास्ट नंबर क्या है उसके लिए? 4, और लास्ट -1 क्या हो जाएगा? पेनल्टीमेट, मतलब क्या हो जाएगा? 3rd। इसलिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आल्सो कॉल्ड एज दी 3D सीरीज। आ गया सबको समझ में कि टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज है। पहली ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक, और स्कैंडियम टू जिंक n की वैल्यू कितनी होगी? 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3D में। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? बोलो रे उसका 3D 1 to 10 4s1 4s1 to 2 4s1 to 2। चलो अब बात करते हैं किसकी? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की। किसकी बात करेंगे? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। चलो बताइए कौन बताता सेकंड ट्रांजिशन सीरीज? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। अब ये जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, चलिए मुझे बस बता दीजिए ये कहां से शुरू होती है बेटा? इट्रियम, एट्रियम एटॉमिक नंबर 39, और कहां पे खत्म होती है? कैडमियम, कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। अब मुझे बस बता दीजिए n की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 5। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 - 1 क्या होगा? 4D। क्या हो जाएगा? 5 - 1 4D। तो बोलो क्या हो जाएगा? 4D 1 to 10, हाँ 5s1 to 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए होगा? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था? 5D में, लेकिन गया किस में? 4D में। इसलिए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे बेटा? 4D सीरीज। क्या बोलेंगे? 4D सीरीज। आ रहा है सबको समझ में या नहीं आ रहा है? क्लियर है ना रे कि 4D सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? 4D सीरीज। n की वैल्यू 5 है। n की वैल्यू क्या है? ओए तनिष इधर देख लो पहले, n की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है। देखो ना आप इधर देखो ना, मैं बताता हूं ना आपको। देखो इट्रियम टू कैडमियम में n की वैल्यू 5 है। 5D में जाना चाहिए, लेकिन गया किसमें? 4D में। इसलिए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? 4D सीरीज। 4D सीरीज। हाँ चलिए नेक्स्ट क्या होगा रे? बोलो बेटा। हाँ बोलो क्या होगा? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, कौन सी सीरीज है? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 - 1, 6 - 1 क्या होगा बेटा? चलो बोलो रे क्या होगा? 5D 1 to 10 और 6s1 to 2। 6s1 to 2। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए n की वैल्यू 6 है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है 5D में। हेंस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एज 5D सीरीज। 5D सीरीज। इसमें एलिमेंट कहां से है रे बेटा? लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57। लैंथेनम के बाद में यहां पे आ जाता है मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर 80। एटॉमिक नंबर क्या आ जाता है? 80। इसे बोलते हैं बेटा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। चलो लास्ट वाली बात कर लेते हैं। इधर देखो बेटा। हाँ चलो बोलो कौन सी आ जाएगी बेटा? बोलो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। अब ये जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? 7D में, लेकिन जाएगा किस में? 6D में, क्योंकि इसके लिए n की वैल्यू क्या है? बोलो 7। चलो बोलो रे फास्ट, n की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 - 1 6D 1 to 10 और 7s 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 1 to 2 7s 1 to 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाना चाहिए था किसमें? 7D में, गया किसमें? 6D में, क्योंकि 6D क्या है? n-1। इसलिए फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलेंगे? 6D सीरीज। 6D सीरीज। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दोबारा से सुनो बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में तो जाता है, लेकिन अल्टीमेट में जाता है क्या? नहीं, पेनल्टीमेट में जाता है। किस में जाता है? पेनल्टीमेट में। हाँ, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में अगर हम बात करेंगे तो अल्टीमेट शेल ऑफ एस सबशेल और पी सबशेल में जाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर इन पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ऑर्बिटल। पेनल्टीमेट शेल ऑफ डी ऑर्बिटल, दैट इज पेनल्टीमेट का मतलब होता है n-1, एंटी पेनल्टीमेट का मतलब होता है n-2।
और जो का वही रहा n, तो उसे बोलते हैं अल्टीमेट। क्या बोलेंगे उसे? अल्टीमेट। एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में अल्टीमेट ही है बेटा, लेकिन डी ब्लॉक में क्या है? पेनल्टीमेट है। लास्ट बट वन, लास्ट बट वन। सबको समझ में आ गया? तो यहां पे देखो, ये जो है पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको डी ब्लॉक की पोजीशन भी बता दिया। डी ब्लॉक एलिमेंट कहां से शुरू हो गए बेटा? बोलो। थर्ड कॉलम से कॉलम नंबर 12, कॉलम नंबर 12। इधर देख लो पहले, पीरियोडिक टेबल दोबारा से ड्रॉ करने का क्या मकसद है कि इसकी पोजीशन बता रहा हूं आपको। कॉलम नंबर बोलो कहां से शुरू हो गए बेटा? थर्ड बी टू सेकंड बी, थर्ड बी टू सेकंड बी। फिर बेटा अगर आपसे पूछा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड से शुरू हो गए, तो वो शुरू हो गए बेटा फोर्थ पीरियड से। समझ में आ गया ना? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, सेकंड पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट में, थर्ड पीरियड में कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, लेकिन फोर्थ पीरियड से शुरू हो गए। समझ में आया या नहीं आया? पहला जो डी ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, जो लाइटेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं इसे, वो है स्कैंडियम। ये जो स्कैंडियम है इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं बेटा? दैट इज द लाइटेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। इसे क्या बोलेंगे? लाइटेस्ट। ये बात ध्यान में रखना, लाइटेस्ट मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अरे समझ में आया ना? ये हो जाएगा बेटा लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट वो क्या होता है? दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। लाइटेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ स्कैंडियम। ऐसे कुछ भी पॉइंट्स जो है धीरे धीरे करके आपको एक एक करके बताऊंगा आपको मैं। तो सबको समझ में आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट में टोटल कितनी सीरीज है बेटा? 4। पहली सीरीज को क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, आल्सो कॉल्ड एज 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आल्सो कॉल्ड एज 3D सीरीज। और 3D सीरीज में एलिमेंट कहां से शुरू होते हैं? स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। उसके बाद में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? 4D सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D 1 to 10 और 5s1 to 2, 5s1 to 2। उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं बोला? एट्रियम टू कैडमियम। एटॉमिक नंबर 39 टू एटॉमिक नंबर 48। समझ में आ गया? ये होगा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, या फिर से कहते हैं 4D सीरीज। नेक्स्ट देखा है, नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। कहां से शुरू होती है बेटा? लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57 टू मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर 80। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 5D 1 to 10, 5D 1 to 10, 6s1 to 2, 6s1 to 2। और इसलिए इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? 5D सीरीज, 5D सीरीज। नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसके लिए n की वैल्यू क्या है बेटा? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 6D 1 to 10, 7s1 to 2, 7s1 to 2। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसलिए आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं इसे? 6D सीरीज। कहां से शुरू होती है? एक्टिनम। और कहां पे खत्म हो जाती है? अन बायम पे, अन बायम पे। टोटल कितने सीरीज हो गए? 4 सीरीज। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया आपको मैंने, दिया या नहीं दिया? दिया ना। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सेकंड का लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक। अरे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले तो लिख के दिया आपको, स्कैंडियम टू जिंक। तो स्कैंडियम टू जिंक पहले ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बाकी बचे कितने एलिमेंट? 30 एलिमेंट। 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने घर से लिख के लाना है। समझ में आया या नहीं आया? आएगा ना? लिखते रहे कि मैं बताऊं लिख के आपको। बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बता दिया मैंने आपको। बाकी के जो 3 है, 10 कितने एलिमेंट्स है? 30 ही तो एलिमेंट्स है। 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने घर से लिख के लाना है। क्लियर है? अगर जहां कहीं भी डिफिकल्टी होगी तो फिर मैं वो उसे दोबारा, जहां पे जो चेंज है, वेरिएशंस है, वो मैं बताऊंगा आपको। जो भी एक्सेप्शन रहेंगे, लेकिन आपने जैसे लिखना है, जैसे रूल पता है आपको कौन कौन से रूल लगाने हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है, और क्या लगाना है? हर्ट्ज रूल लगाना है, और क्या लगाना है? अफबर रूल। उसी तरफ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करेंगे? लिखेंगे। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाइए। जो कोई भी एक्सेप्शन रहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 31 एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे आप बेटा, उसे मैं एक्सप्लेन, उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा आपको कि कैसे देखते हैं उसे, या आप उसे कैसे याद रख करेंगे। टोटल ऐसा बोला जाता है कि टोटल 31 से 32 एक्सेप्शंस आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बात सबको समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा? चलो, एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा? NS1 to 2। पी ब्लॉक का क्या होगा? NS2 NP1 to 6, NS2 NP1 to 6। डी ब्लॉक का क्या होगा? N-1D 1 to 10, NS1 to 2, NS1 to 2। सबसे शुरुआत में कल क्या करेंगे? ये बेटा जितना भी हो रहा है ना अभी, ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड एंड फोर्थ, सबसे पहले शुरुआत के 10 मिनट में बेटा मैं वही पूछूंगा आपसे।
तो अच्छे से पढ़ के आना अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका पूछूंगा उसका आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं आपको 100 बार लिखने लगाऊंगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद करके आना है, जितना अभी बोला है मैंने आपको वो बंद कर दीजिए। हाँ, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया, ये टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज है। इन 4 ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे एलिमेंट्स का नहीं पूछ रहा आपको, पूरे एलिमेंट्स का, सिर्फ मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं।